नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। गजवाए हिंद क्यों, भगवाए हिंद क्यों नहीं। बाबा बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर हिंदू एकता को लेकर मुखर हैं। जयपुर प्रवास के दौरान श्री राम कथा में शामिल हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन पर खतरा बढ़ा है, अगर बटेंगे तो कटेंगे, फिर हिंदू धर्म की रक्षा कैसे करेंगे। जाति और आरक्षण के नाम पर समाज को बांटने वाले नेताओं पर भी उन्होंने तंज कसा। वैसे भी इन दिनों बटोगे तो कटोगे का नारा सुर्खियों में है और अब धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता की अलग जगाने के लिए पदयात्रा भी निकाल रहे हैं। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू होने वाली पदयात्रा 29 नवंबर को ओरछा में संपन्न होगी। इन सबके बीच सवाल यही है कि दलित हो या पिछड़ा, हिंदू धर्म तो सबका है, फिर जाति और आरक्षण के नाम पर समाज को क्यों बांटा जाता है और क्या वाकई सनातन पर खतरा है। और बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा से हिंदुओं में एकता की क्या अलग जगेगी और भगवाए हिंद का सपना क्या पूरा होगा। आज मुद्दा बेहद अहम, चर्चा इसी मुद्दे पर। जो हिंदू एक रहेगा वो महंगा रहेगा, जो हिंदू टूट जाएगा वो कट भी जाएगा। तो नया नारा देना है कि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है प्रताप राव जी, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत स्वागत है प्रताप राव जी आपका। चर्चा में शामिल हुए डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। स्वागत है प्रदीप जी आपका भी। साथ ही मौजूद है यहाँ पर डॉक्टर घनश्याम हरदेनिया जी, विषय विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत स्वागत है घनश्याम जी। और चर्चा में हमारे साथ जुड़े असगर अली जी भी मुस्लिम स्कॉलर है। असगर जी आपका भी बहुत स्वागत है। अहम मुद्दा है और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल मेरा प्रताप राव जी आपसे ही रहेगा, क्योंकि जैसा कि हमारा मुद्दा है भगवाए हिंद, बाबा बागेश्वर का जो सपना है और जो बात उन्होंने कही कि सनातन खतरे में है, बार बार ये मुद्दा उठता है, हर कोई अपनी राय रखता है। और अब जब जयपुर में इनकी मौजूदगी और इसके बाद उन्होंने ये बात कही, आप कितना इत्तेफाक रखेंगे कि वाकई ऐसा होना चाहिए और जो बटोगे तो कटोगे का नारा है उसको भी उन्होंने एक बार फिर से दोहराया। श्वेता, बाबा बागेश्वर ने पहली बार कहा हो ऐसा नहीं है। जब सिकंदर यवनों की सेना को लेकर भारत पर चढ़ाई करने आया था, तब चाणक्य ने भी मगध के दरबार में यही बात कही थी। कहा था कि अगर बटोगे तो कट जाओगे, और यवनों की सेना झेलम तक पहुंच गई थी। लेकिन उस समय चाणक्य था। चाणक्य ने जैसे आज बाबा बागेश्वर या जिस तरह की आवाज़ बाकी लोगों ने उठाई है, भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है, उसके बाद उस समय भी ऐसे ही चाणक्य ने आवाज़ उठाई और सेल्यूकस को वापस किया, अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा। तो ये स्थितियां बनी। और जहां तक भगवाए हिंद की बात है, आजादी के समय भी मेरा रंग दे बसंती चोला सबने सुना होगा। मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी जान पर। तो ये भगवा तो वो है जो हमारे अंदर हमारी संस्कृति का एक अंग है, जो हमें हमारे देश के प्रति समर्पण का सिखाता है और हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए, सुरक्षित करने के लिए एक ऐसा रंग है जिसे पहनकर आम आदमी अपने देश के प्रति समर्पित हो जाता है। तो इसलिए समर्पण का रंग है। तो इसलिए भगवाए हिंद निश्चित तौर पे उन्होंने जो कहा कि पूरी तरह से जो सांस्कृतिक रूप से हर भारतीय को इस विचार से जुड़ना चाहिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रण लेना चाहिए, राष्ट्र को आगे लाने का प्रण लेना चाहिए। इसलिए भगवाए हिंद, जब गजवाए हिंद की बात चल रही है, सब जानते हैं कि किस तरह से इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र और धन आ रहा है। भारत में किस तरह से धर्मांतरण की कोशिशें हो रही है, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे कारनामे, कुकर्म भी हो रहे हैं इस देश में। तो ऐसे में भगवाए हिंद निश्चित तौर पर उसका एक बड़ा जवाब भी है, क्योंकि ये राष्ट्रभक्ति जगाता है लोगों में और राष्ट्र के प्रति चेतना जगाता है, राष्ट्र के लोगों को एक करता है। तो निश्चित तौर पे आज की जरूरत है और देश को एक साथ खड़ा होने की जरूरत है, देश को एक साथ मिलकर खड़ा होने की जरूरत है। हम जानते हैं कि बार बार बात आती है तो बटेंगे कटेंगे। एक कहानी है कि जिसमें किसान कहता है कि जो लकड़ी का गट्ठर होता है उसे अगर अलग अलग कर दिया जाए तो टूट जाता है, इकट्ठा तोड़ना मुश्किल है। ये एक ऐसा उदाहरण है। तो इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये उसी का उदाहरण है। निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि हम जब भी बटे हैं कटे हैं, और हमसे ईरान भी कटा, अफगानिस्तान भी कटा, उधर इंडोनेशिया कटा, कटते कटते बांग्लादेश भी कट गया, और आज हमारे सामने एक खंडित भारत है।
और निश्चित तौर पे अब इसे बचाने की जरूरत है, इसलिए एक होने की जरूरत है, बंटने की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, जो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा, और ये कई बार कहा गया, उन्होंने भी कहा, दूसरे लोग भी कह रहे हैं, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि बीजेपी की तरफ से या किसी एक नेता ने ये कह दिया कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन इसका मतलब, इसका सार बहुत कुछ कहता है। क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, या जो उन्होंने सपना देखा है भगवाए हिंद? श्वेता, जयपुर में राम कथा के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया गया है और राम कथा के बारे में जानने के उत्सुक जो राम भक्त हैं वो उनको सुनने गए हैं। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, मोदी शाह विशेष तौर पर, उन्होंने धर्म के नाम पे जो देश में राजनीति की है पिछले 10 साल में, उसमें उन्होंने काशी विश्वनाथ का इस्तेमाल किया, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का इस्तेमाल किया, उन्होंने केदारनाथ के मंदिर का इस्तेमाल किया, उन्होंने जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका उपयोग करते हुए राजनीतिक उपयोग करने की कोशिश की। उसका हश्र आपने लोकसभा के चुनाव में देखा कि जो 400 पार की बात करते थे वो ले दे के 200 से ऊपर आए हैं। अब सवाल यह है कि राम कथा के नाम पर आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं और जिन धर्म गुरुओं को आप वहां लाए हैं वो कश्मीर की 370 की बातें कर रहे हैं, तो वो तो राम कथा सुनने आए, वो राजनीतिक बात सुनने नहीं आए। तो क्या आप इन धर्म गुरुओं का इस्तेमाल भाजपा अपनी स्थिति को बचाने के लिए कर रही है, या उनमें की जो विश्वसनीयता है आम मतदाता में देश में, उसके प्रति जो बेरुखी आई है, उस बेरुखी से निपटने के लिए क्या आपने इन धर्म गुरुओं को आश्रय दिया है या इनको कोई एजेंडा दिया है? बीजेपी का एजेंडा लेकर धर्मगुरु बात कर रहे हैं और राम कथा सुनाने की बात हो रही है, तो क्या देश के मतदाता, प्रदेश के मतदाता इतने समझदार नहीं है कि क्या कहा जा रहा है लेकिन उनको? डॉक्टर प्रदीप, बिल्कुल आपने जो बात कही, लेकिन राम कथा कोई आज तो हो नहीं रही है, और बीजेपी का एजेंडा क्यों ये चलाएंगे? आम जनता भी तो सुन रही, जब राम कथा का आयोजन है, राम कथा सुनने जा रहे हैं, तो वहां जो श्रोता है वो तो वही सुनने गए हैं। इसमें ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी का एजेंडा है, या जो इतने बड़े धर्मगुरु हैं? राम कथा के प्रसंग में 370 और कश्मीर का क्या उल्लेख है? अब मुझे बताइए क्या संदर्भ है उसका? लेकिन चूंकि प्रॉब्लम यह है कि ये एजेंडा भाजपा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और वो भाजपा के एजेंडे पर बोल रहे हैं। अगर राम कथा पर बोले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, राम कथा से, राम के इतिहास से, राम के पूजनीय व्यवस्था से हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भी उनके भक्त हैं। लेकिन राम के नाम पर आप भाजपा के एजेंडा पे बात कर रहे हैं, हमें उतरा इससे है। अच्छा, और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि देश के लोग अब इतने सावधान हो चुके हैं और प्रदेश में देख लीजिए, देश में देख लीजिए, अब उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म हो रही है और ढलते स्तर पर अब वो धर्म गुरुओं का राजनीतिक उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देश के लोग, देश के मतदाता, प्रदेश के मतदाता सब समझते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव को देखते हुए जिस तरह का प्रपंच रचा जा रहा है, मेरा आपसे कहना है कि देश के लोग सारी स्थितियों को समझते हुए जो धार्मिक व्यवस्था की उपयोग की बात भाजपा कर रही है, उनको मुंह की खानी होगी और महाराष्ट्र के चुनाव में वहां की राजनीतिक प्राथमिकताओं पर लोग वोट करेंगे। इन सब धार्मिक और अंधविश्वास पर कोई लाभ भाजपा को मिलने वाला नहीं है। चलिए ठीक है प्रदीप जी, आपने कहा, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जयपुर में राम कथा है, यहाँ के लोग सुन रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव यहाँ बीच में कैसे आ गया? आपको लगता है ये एजेंडा? घनश्याम जी हमारे साथ है, डॉक्टर घनश्याम हरदेनिया जी, विषय विशेषज्ञ। घनश्याम जी, धर्म की रक्षा की बात होती है और अपने अपने मत होते हैं, लेकिन सनातन खतरे में है, उसे बचाना है। बटोगे तो कटोगे, इसका ये अर्थ कि अगर धर्म जाति में हम बटेंगे, अलग अलग होंगे, समाज से कट जाएंगे और इसके बाद वो विकास नहीं है और फिर हमारे धर्म खतरे में है। एक तरफ तो ये बातें हो रही है, दूसरी तरफ जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि धर्म गुरुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, बीजेपी के एजेंडे पे ये राम कथा हो रही है, ये आरोप, इसका क्या जवाब? श्वेता जी, एक इंग्लिश में, अंग्रेजी में एक फ्रेज है, हम लोग प्रोवर्ब के रूप में यूज करते हैं, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। शायद इसी का ही रूप परिवर्तित करके और राजनेता जो हैं इसको परिवर्तित करके और हिंदी में उन्होंने पेश कर दिया, यदि बटोगे तो कटोगे। अब कटने वाली बात तो मुझे नहीं समझ में आती, खैर कैसे किस आधार पे कही, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शायद उनको ये सही लग रही थी। लेकिन धार्मिक प्रतिष्ठा वाली बात है कि जैसे आपके कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि 370 क्यों आई, तो राष्ट्र, उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा था कि राष्ट्र हमारे लिए पूजनीय है जैसे राममय है, राममय राष्ट्र है, इसलिए उन्होंने ये 370 की बात कही। क्योंकि 370 कश्मीर से मतलब नहीं है, वहां और कोई राजनीति से मतलब नहीं है, वहां भारत के हिस्से से मतलब है कि जो भारत के हिस्से हुए, क्योंकि बंटने वाली स्थिति से ही बांग्लादेश गया, बंटने वाली स्थिति से ही पाकिस्तान गया, और पाकिस्तान कट रहा है, बांग्लादेश भी कट रहा है, और जितने देश हमारे राष्ट्र भूमि के हिस्से बने हैं वो कट रहे हैं।
कुछ राजनीतिक पार्टियों का मानसिक चिंतन यही है, वो चाहते हैं कि देश जो है वो और बढ़ जाए और हमारी राजनीतिक जो दल हैं वो और ज्यादा मजबूत होकर के अलग अलग राष्ट्रों में राज्य करने का प्रभाव जमाते हैं। ये स्थितियां मेरे ख्याल से सही नहीं है। धार्मिक भावनाएं राष्ट्र के साथ जुड़ी रहती हैं, तो हमारा राष्ट्र जो भारत भूमि है, हमने शुरू से ही इसको मां का दर्जा दिया है। और हमारे यहाँ कई ऐसे मनीषियों ने संस्कृत में एकता की भावना की बात कही है, क्योंकि हमारे यहाँ अनेकवाद नहीं है, एकत्ववाद है। हम लोग एकत्ववाद में हमेशा विश्वास करते हैं और हमेशा यहाँ अद्वैतवाद की हम बात करते हैं। आपने देखा होगा हमारे भारतीय दर्शन में अद्वैतवाद है, हाँ, यानी दूसरा कुछ है नहीं, सब लोग एक हैं। हम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम ऋग्वेद के इस मंत्र का हमेशा जाप करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसकी भावना की बात करते हैं। तो ये हमारे भारतीय दर्शन का चिंतन है और इसी दर्शन में राष्ट्र चिंतन निहित होता है। एक आपको एक छोटी सा एक श्लोक से मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ नीति सूक्तों में एक श्लोक लिखा है, महान्यपेको जो वृक्ष बलवान सुप्रतिष्ठितः प्रसह्य एव वातेन सक्यो दर्शतिम क्षणात्। यानी यदि एक वृक्ष अकेला खड़ा होगा ना तो वो थोड़े से ही तेज वेग के पवन से टूट जाएगा, लेकिन अगर जंगल है एक साथ खड़ा हुआ है तो शायद कितनी भी तेज तूफान भी आएगा तो वृक्ष को ज्यादा हानि नहीं होगी। इसी तरीके की भावना हमारे देश में धर्म में भी है और जीवन शैली में ही है। तो हमारा जो जीवन शैली है, भारतीय धर्म जो है, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, लोगों ने जिनको हिंदू धर्म का नाम दिया, हम सनातन उसको परंपरा को कहते हैं, जो परम समय से चला आ रहा है, वो एकता की बात करता है, हमेशा एकत्ववाद की बात करता है। इसलिए शायद उसी भावना को योगी जी ने अपने स्टेटमेंट में दिया है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई विवाद होना चाहिए, लेकिन फिर भी विवाद हो रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष जैसा कि होता भी है कि आप एक बयान आता है उसके बाद किस तरह से पलटवार होता है, वो सब भी हो रहा है। असगर अली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। असगर जी, स्वागत है आपका। बेहद अहम है। देखिए, हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो कहते हैं विविधता में एकता है। वो इसीलिए क्योंकि अलग अलग राज्य, अलग अलग जाति, अलग धर्म, अलग भाषाएं, लेकिन फिर भी सब एक है, एक साथ है। हर त्योहार को मनाते हैं, भले त्योहारों के नाम अलग अलग हो हर राज्य में, लेकिन सब एकता नजर आती है। अब एकता पर अगर मैसेज दिया जाता है, फिर दूसरी तरफ अगर सनातन धर्म खतरे में है, धर्म और जाति में ना बटा जाए, तो इसमें क्या किसी को नुकसान है या कुछ गलत बात है? कैसे आप इन बयानों को देखते हैं? नहीं, ये जो हमारे जो धर्म गुरु है, बड़े आदरणीय होते हैं ये, और ये लोग जो भी बात कहते हैं ये सत्य पटल पर बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ जो इन्होंने बात कही है, बटेंगे तो कटेंगे, या जो इससे पहले योगी जी महाराज ने ये बात कही थी, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि यहाँ पर वो ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान और जो अन्य जातियां हैं सब हम भारत में, हमें बटना नहीं चाहिए, नहीं तो हम कट जाएंगे। विदेशी आक्रमणकर्ता इसी चीज का हमारा हमेशा से फायदा उठाते रहे, और यही हुआ पार्टीशन के टाइम पे जब हम आजाद हो रहे थे अंग्रेजों से, तो ना तो किसी हिंदू ने एक अंग्रेज को मारा, ना किसी मुसलमान ने एक अंग्रेज को मारा। आजादी के समय, वो 57 में तो जरूर हुए थोड़े बहुत संघर्ष, लेकिन आजादी के समय तो हम आपस में लड़ रहे थे। लिहाजा नतीजा हमारे सामने आया कि अंतिम विभाजन भारत का हमारी नजरों के सामने हो गया। और इससे पहले कितने आज के 32 राष्ट्र इस जम्बू द्वीप जिसका हम भारत कहते हैं, इसका हिस्सा हुआ करते थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो हमारे पास है उसे बचाना है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो हमसे छूट गया है उसको वापस लाना है। हमें अखंड भारत हम तभी हो सकता है कि जब आज के 32 राष्ट्र इसमें हमारे में शामिल हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि संतों के ये बयान ये पूरी तरह से जो शिक्षा पर आधारित होते हैं, और इसके अंदर वास्तव में हमें हर जाति धर्म इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये तो कुछ धर्मों का तो नाम नहीं लिया कि धर्मों का वो बट रहे हैं तो हम कट रहे हैं। उन्होंने एक साधारण सी बात कही है कि हम कटेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी भारतवर्ष में जितने भी लोग रहते हैं हमारे यहाँ, जितनी भी जातियां रहती हैं, उन सबको एक होकर रहना चाहिए, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। लेकिन अच्छा, एक और बात, क्योंकि अभी प्रदीप जी भी अपनी बात रख रहे थे, आपने भी सुना होगा, कहना ये कि धर्म गुरुओं का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर बीजेपी अपने एजेंडे को इनके जरिए लागू करना चाहती है, या राजनीति से ओतप्रोत ये बयान होते हैं। क्या वाकई में आप ऐसा मानते हैं? क्योंकि अगर धर्म गुरु भी इसमें आ जाएंगे तो फिर विश्वास किस पर रहेगा? देखिए, मैं धर्म गुरुओं के साथ साथ संतों के साथ साथ एक हमारे जो आरएसएस के जो मुख्य हैं सचेतक श्री मोहन भागवत जी का एक कोटेशन उन्होंने भी दिया था। एक वेद की बात बताई थी कि समानो मंत्र समिति समानी समानो मंत्र सन वित्त वैशाम।
कि हम सबको एक जैसी बातों पर बात करनी चाहिए, हमारे चित एक हो, हमारे मन एक हो, हमारी बातें समान हो। तो ये लोग भी उसी तरह जा रहे हैं। पॉलिटिकल दृश्य में हम इसको देखना चाहें तो यह हमारी गलत फहमी है कि हम इन बातों को पॉलिटिकल वे में ले जाकर देखते हैं। इन लोगों को पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। अगर पॉलिटिक्स से ताल्लुक होगा तो वो आएंगे मैदान में और चुनाव लड़ेंगे, जैसे कि योगी जी आए और खुल्लम खुल्ला फिर वो बात करते हैं, राष्ट्र सेवा की बात करते हैं और धर्म की भी बात करते हैं। तो इसमें ये मैं नहीं समझता कि ये कोई पहले से उन्होंने, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इनका कार्यक्रम हमारे उपचुनाव से पहले होता ताकि उसका असर हो सके। ठीक है, ठीक है असगर अली जी, बिल्कुल अहम बात आपने कही। चंद्रांशु महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं। चंद्रांशु महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। चंद्रांशु जी, धर्म को लेकर जो बात कही जाती है, सनातन खतरे में कहा जाता है, धर्म जाति को लेकर लोग बट रहे हैं, क्या वाकई में आप मानते हैं कि मौजूदा देश में स्थिति ऐसी ही हो गई है और एकजुट होने की जरूरत है? बिल्कुल, मैं ऐसा ही मानता हूँ। देश में खतरा मंडराता जा रहा है जी। अब आक्रांताओं के द्वारा कम देश में रहने वाले तो जयचंद लोग जो राष्ट्र विरोधी आ चुके हैं, पहले उनकी सफाई करना जरूरी है। और इसके नाते हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को जो भी स्वीकार करने वाले लोग, उनको एकजुट होना चाहिए। जात पात पंथ मजहब सब भूल करके सब लोगों के एक मंच पर आकर के राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र की सर्वोपरि मान करके व्यक्ति को आगे आना चाहिए और आगे आकर के अपने कर्तव्य को निर्वहन करना चाहिए। जिस तरह से विगत दिनों में देखा गया है, कहीं न कहीं पाकिस्तान मैच जीता, देश के अंदर जश्न मनाया जाता है, कहीं पर भी आतंकवादी गतिविधि होती है तो देश के अंदर अफजल कसाब जैसे आक्रांता के लिए कहीं न कहीं उसके लिए रात को जेल खुलवाया जाता, चलवाने की मांग की जाती है और उसके पूजा करने वाले लोग से हट हो जाते हैं। इसी तरह से जिस तरह से गतिविधियां सामने आई हुई हैं, अब ये बंद होना चाहिए। देश में मुसलमानों से कोई विरोध नहीं है। जो अब्दुल हमीद को मानने वाले हैं, जो एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाले हैं, उन मुसलमानों का स्वागत है। और देश में रह करके जो गद्दारी करे, देश के विभाजन में जहां इनकी संख्या ज्यादा होती जाती है, वहां पर हिंदू का रहना दूभर होता जा रहा है। और जहां पर हिंदू समाज बहुसंख्यक है, वहां पर ये भाईचारा बताते हैं। तो अगर देश में रहना तो हक की लड़ाई सनातन हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को लड़ना पड़ेगा। नहीं तो धीरे धीरे जिस तरह से हमारी संख्या घटती जा रही है और जिस तरह से इनका, लेकिन चंद्रांशु महाराज जी, ऐसे में तो सोच बदलने की भी तो जरूरत है। हम अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो कैसे एकजुटता की हम बात करेंगे या फिर एकजुटता साबित करेंगे हम सब एक हैं? बातें करना और उसे जाहिर करना या फिर दिखना, दोनों बातें अलग अलग हैं। आपको क्या लगता है, कहाँ कमी है, किसकी तरफ से कमी है? जितने मौलाना मौलवी हैं जी, उन सब लोगों से और हिंदू मुस्लिम समाज से हम लोगों ने, सब लोगों ने अनुरोध किया कि आपके घर से एक भी आतंकवादी नहीं चलना चाहिए, अलगाववाद की कहीं सुर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। आप अगर कहीं किसी भी अत्याचार करने वाले को, दुराचार करने वाले को, आतंकवादी को आप प्राश्रय दोगी, उसको कहीं न कहीं संरक्षण दोगी और फिर राष्ट्रभक्त होने का दिखावा करोगे, ये दोगला दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। नहीं, और इसलिए देखिए, आतंकवाद का तो ना कोई रंग है, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति, और इसलिए जहां आतंकवाद या आतंकवादी होंगे उसके खिलाफ कम से कम जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो तो रहेगा ही, फिर वो किसी भी जाति या धर्म से आए। बेहद अहम बात चंद्रांशु जी आपने कही, जरा मैं रिएक्शन भी ले लेती हूँ। प्रताप राव जी, मैं इससे पहले एक प्रदीप जी ने बात कही थी, तो मैं उस पर कि प्रदीप जी ने कहा कि रामायण राम कथा थी और वहां धारा 370 की बात हो रही थी, तो इन्हें समझना चाहिए कि रामायण में ही कहा गया है। राम ने क्या कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण लोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गर्यसी, यानी कि राष्ट्र के प्रति चेतना राम ने जगाई, राम ने संदेश दिया। वो संदेश यही था कि हमारी भारत माता एक हो, ये हमारी माता है, इसके टुकड़े नहीं हो। और इसलिए धारा 370 जो भारत से जम्मू कश्मीर को अलग करती है, तो उसके बारे में चिंता व्यक्त करना संतों का काम है। और इसलिए उन्होंने उस चिंता को व्यक्त किया और उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह से भारत खंडित हुआ। तो इसलिए जो प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि संतों का काम नहीं है, राम कथा का काम नहीं है, तो राम ने तो वनवासियों को, गिरिवासियों को, नगरवासियों को एक करके, एकत्र करके, संगठित करके और रावण जैसे अत्याचारी के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। तो राम तो वो है जो सिखाते हैं। तो इसलिए राम को इस तरह से कह देना कि इसमें राजनीति की क्यों बात हो रही है, तो पूरी की पूरी रामायण और पूरा का पूरा राम का मर्यादा पुरुषोत्तम का चित्र ये बताता है कि देश के लिए कैसे तैयार होना है। खत्म हो रहा है प्रदीप जी। देखिए, अगर आप बात करते हैं धर्म की, तो मैं कहता हूं आपसे उत्तर प्रदेश लीजिए, वहां के
भगवाधारी योगी मुख्यमंत्री ने वहां पर कहा बटेंगे तो कटेंगे, उस नारे को आज पूरी भाजपा उसको एंडोर्स कर रही है। उसके साथ साथ उन्होंने एक अल्प वर्ग विशेष के मकानों को बिना कानूनी न्याय के उन्होंने धराशायी करने का जो तांडव किया, उसका लोकसभा में रिजल्ट देख लीजिए। 80 में से आधी सीटें लोगों ने उनसे छीन ली। ये वहीं के लोग हैं, वहीं की धारणा है, वहीं के लोग धार्मिक बात कर रहे हैं। जिन्होंने उनको 73 सीटें दी थी, वही सीटें अब आधी सीटें उनकी चली गई। सवाल यह है कि देश के लोग अमन चैन चाहते हैं, देश के लोग राम का सुशासन चाहते हैं, लेकिन देश के लोग धर्मगुरुओं द्वारा बटेंगे तो कटेंगे जैसे हिंसक नारों की बात करते हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये धर्मगुरु राजनीतिक एजेंडे का एक स्वरूप है और उनको भाजपा इस्तेमाल कर रही है। मेरा उनसे कहना है कि देश के लोग, मतदाता सभी समझते हैं कि उनका उपयोग किया जा रहा है, इसलिए मेरा उनसे फिर आग्रह है कि वो अपना धर्म निभाएं और राम के चुनाव राजनीति और वोटर के अलावा भी बहुत कुछ है। सिर्फ इसी एंगल से, इसी चश्मे से हर चीजों को नहीं देखा जा सकता कि वोट बैंक है इसलिए ये फैसला, चुनाव है इसलिए ये फैसला, राजनीति है इसलिए ये फैसला। घनश्याम हरदेना जी, एक फाइनल कमेंट चाहूंगी, वक्त खत्म हो गया है। श्वेता जी, मैं इन्हीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ऊपर हट करके हमें सोचने के, चिंतन करने का विषय है, क्योंकि एकात्मवाद हमेशा हमेशा राष्ट्र को संगठित करता है और सुदृढ़ बनाता है। और राष्ट्र है तो जन भावनाएं हैं, जन समाज है और समाज की व्यवस्थाएं हैं। और अगर टुकड़े होने वाली बात आती है, विभाजन वाली बात आती है और चिंतन में अगर विभाजन रहता है, तो आप राजनीतिक रोटियां केवल 2 दिन सेक सकते हैं, तीसरे दिन क्या करोगे? अगर एकात्म और एकता रहेगी तो सारा समाज की व्यवस्थाएं एक रहेंगी, मन के द्वेष दूर होंगे तो और व्यवस्थाओं पर चिंतन आने लगेगा। नहीं तो केवल राजनीति राजनीति राजनीति, तीन इसके अलावा और कोई चिंतन नहीं है। आज का यही चश्मा हो रखा है। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जब भगवाए हिंद का सपना धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर देखते हैं और उसकी बात यहां पर रखते हैं, बटोगे तो कटोगे की बात कही जाती है, तो ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, इसके अलग अलग अर्थ है और ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप इस वाक्य को, इन शब्दों को कैसे लेते हैं। लेकिन एक मैसेज जरूर है कि एकता बहुत जरूरी है। अगर आप एकजुट हैं, एक साथ हैं, कोई भेदभाव नहीं है, तो सब कुछ अच्छा होगा, देश सुरक्षित है। और अगर नहीं, तो आप दूसरे लोगों को मौका देंगे कि आपको बांट सके, आपका नुकसान कर सके, आपको अलग कर सके और खुद राज कर सके। और ऐसा ही राजनीति में भी देखने को मिलता है कि वो इसका फायदा उठाते हैं कि अगर ये एकजुट रहेंगे तो शायद हमें नुकसान होगा, तो क्यों ना इन्हें बांट दिया जाए। और ये सोचना आपको है, समझना आपको है। और फिर सनातन की बात हो, धर्म की बात हो, राजनीति की बात हो या फिर एकजुटता की बात हो, किस शब्द को कैसे लेना है ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, ये समझ की बात है और वो भी निर्भर करता है सिर्फ आप पर। चलो, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।